गैस स्टोव में अगर इस तरह की लो फ्लेम हो जाए, इसके लिए आप मैकेनिक बुलाएंगे तो कम से कम आपसे 300-400 रुपये ले लेगा, लेकिन आप इसे खुद करेंगे तो 2 मिनट में इसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं गैस स्टोव इसमें हमने फुल करके रखा हुआ है और यहाँ पर फ्लेम देख सकते हैं हल्का सा फ्लेम हो रहा है। सेम इस पर भी बड़ा वाला बर्नर भी हमने फुल करके यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लो फ्लेम का प्रॉब्लम है। तो इस तरह की लो फ्लेम हो जाए तो आप खुद कर सकते हैं रिपेयर घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग को सिखाएंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए, क्योंकि ये मामूली की छोटी प्रॉब्लम के लिए लोग 400 से 500 रुपये का तक इसमें खर्च कर देते हैं मैकेनिक अगर बुलाएंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर से मैं इसको बंद कर लेता हूं और यहाँ पे गैस स्टोव को भी बंद कर लेता हूं। तो हमने सब कुछ बंद कर दिया है और आपको डायरेक्ट गैस स्टोव को इस तरह से उल्टा करके इसके नीचे आ जाना है। हमने गैस स्टोव को उल्टा कर दिया है, हमें ये जो बर्नर है इस बर्नर को खोलना है। तो इस बर्नर को खोलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक नट लगा हुआ है। ये जो नट है ये 10 नंबर का नट है, तो इसको आप 10 नंबर पाना से भी खोल सकते हैं या आप प्लायर से भी आप खोल सकते हैं। तो इस नट को आप खोलेंगे तो ये जो बर्नर है आपका निकल के बाहर आ जाएगा। बस सिंपल से स्टेप है। तो यहाँ पे हमने नट को निकाल दिया है और इस बर्नर को हमें निकालना है। तो देख सकते हैं ये बर्नर जो हमारा निकल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे एक नट लगा हुआ है जिसको आप जेट भी बोल सकते हैं। ये जो जेट है इस जेट को हमें खोलना है। तो इस जेट को खोलने के लिए आप प्लायर से भी खोल सकते हैं या तो आपको 6 नंबर पाना चाहिए तो आप प्लायर से भी इस तरह से खोल सकते हैं। तो थोड़ा हल्का मारेंगे तो ये देख सकते हैं ढीला हो चुका है। और इसका जो प्रॉब्लम है इसी जेट में आता है। ये जो नट है इसके अंदर एक छोटा होल होता है, इसके अंदर कचरा या ऑयल वगैरह कभी कभार इसमें ग्रीस दिया होता है वो आके इसमें लग जाता है। तो यहाँ पर मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते जेट हमारा निकल के बाहर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जेट है इस जेट में ये जो होल होता है इस होल के अंदर कचरा आने की वजह से हमारा क्या होता है इसमें लो फ्लेम का प्रॉब्लम होता है। तो इसको हमें साफ़ करना है। तो इसको हमें साफ़ करने के लिए एक इलेक्ट्रिक कॉपर वायर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक कॉपर वायर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस जो जेट है इसकी नीचे इस तरह से वायर को हम यहाँ पर हम डाल देंगे और इस तरह से घुमाएंगे ताकि इसके अंदर जो कचरा है वह निकल के बाहर आ जाए। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आपको घुमा देना है। तो इसके अंदर कचरा जो है यहाँ पर देख सकते हो वायर के अंदर कचरा आके हमारा बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारा कचरा होता है। तो हम पहले पीछे से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हमें आगे से भी साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर हम अंदर से साफ़ कर लिया है। तो इसमें हम 1-2 बार फूंक लगाएंगे। तो इसमें हम फूंक लगाएंगे ताकि जो कचरा है बाहर आ जाए। तो उसके बाद इस वायर को इस तरह से हम 2-3 वायर को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये जो सामने का जो होल है इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर, तो ताकि ये जो होल का जो अंदर कचरा है वो बाहर चला जाए। तो इस तरह से होल के अंदर डालेंगे 2-3 वायर एक्स्ट्रा करके और इसको घुमाएंगे तो हमारा होल जो है क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर होल हमारा क्लीन हो चुका है। तो उस साइड से हम उस साइड अभी देख सकते हैं, पहले इस तरह से हमको दिख नहीं रहा था, अभी इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर दिखाओ, तो हमने जिस तरह से खोला है उसी तरह इसको हम लगा देंगे। यही चीज़ आपको करना है आपकी गैस स्टोव में लो फ्लेम प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको टाइट करने समय आपको ध्यान देना है, इसको आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना ये पीतल का ही ये टूट जाएगा। तो ये हल्का बस हो गया है, टाइट देके रख देना है। अब इस बर्नर को हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पे जो नट है इसको लगा के पूरा कस देंगे। तो इसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। अभी यहाँ पर दिखाओ, तो इस बर्नर को जो है हम सेम उसी तरह खोल के इसको साफ़ कर देंगे। इसका भी सेम प्रॉब्लम है, तो दोनों में हमारा लो फ्लेम का जो प्रॉब्लम था ये दूर हो जाएगा। हमने इसको भी साफ़ कर दिया है और अब आप इसको हम आज इसमें देखते हैं कि इसकी लो फ्लेम जो प्रॉब्लम था ये दूर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा लो फ्लेम का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने इसकी जो लो फ्लेम प्रॉब्लम था ये दूर हो चुका है। पहले इसमें आग नाक के बराबर था और यहाँ पर करते ही बंद हो जाता है, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब इस बर्नर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस बर्नर में भी हमने आग दे दिया है। तो देख सकते हैं किस तरह से दोनों में लो फ्लेम का प्रॉब्लम जो था बिल्कुल दूर हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल NS इलेक्ट्रिक को भी फॉलो कर देना।